गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि नोटबुक में हम लोग चैप्टर 16 जो कि कोलकाता के बारे में पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का हम लोग आज वर्ड मीनिंग करेंगे। तो इसीलिए सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करना है। ओके। और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेस करवा लें, या जिनके पास बुक्स के अलावा नोटबुक्स नहीं है, पेंसिल वगैरह नहीं है, वो बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल के इन चीज़ों को भी परचेस करवा लें। क्योंकि हमारे लिए क्या है, किताबें बहुत ज़रूरी है, मतलब पढ़ाई लिखाई के साधन होना पहले ज़रूरी है। अगर हमारे पास साधन रहेगा तो हम पढ़ाई लिखाई तो करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि मम्मी पापा ये चीज़ ला के देंगे तो हमें पढ़ने को फोर्स करेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, और जाहिर है हमारा खुद भी दिल करेगा कि हम पढ़ें, है ना। तो इसीलिए, और हम पढ़ते क्यों है, तो एक अच्छे इंसान बनने के लिए। तो एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, इसलिए हमें दिल लगा के पढ़ना होगा, और पढ़ना चाहिए मेहनत से, दिल लगाकर। तो ये तो जनरल बातें हैं जो कि मैं रोज़ रिपीट करती हूँ, और मैं इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, हमें इस तरीके से फॉलो करना है। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखनी है कि चैप्टर 15 का आपने नोटबुक में जो भी चीज़ लिखा है, तो उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। और जब मैं लिखूं तो आप सभी बच्चे लिखिए, जब मैं समझाऊं तो आप सभी बच्चे लिखना बंद करके समझिए। फर्स्ट वर्ड है मेजर। MEJOR, मेजर मीन्स मुख्य, बड़ा। सेकंड है इनिशियल, INITIAL, इनिशियल मीन्स आरंभिक। या प्रारंभिक। थर्ड है डिवाइडेड, तो समझते हैं भाग मतलब बटा हुआ। ट्रेडर, TRADER, ट्रेडर मीन्स व्यापारी। 4 है बे, BAY, बे मीन्स खाड़ी। 5 है डिस्ट्रीब्यूटर, ब्यूटरी, DISTRIBUTARY, डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स वितरक नदी। ओके। तो ये मेरा
5 ही वर्ड आता है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। क्या है? मेजर, MAJOR, मेजर मीन्स मुख्य, बड़ा। उसके बाद INITIAL, इनिशियल, इनिशियल मीन्स आरंभिक या प्रारंभिक। उसके बाद है ट्रेडर, TRADER, ट्रेडर, ट्रेडर मीन्स व्यापारी। उसके बाद है बे, BAY, बे, बे मीन्स खाड़ी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटरी, DISTRIBUTARY, डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स वितरक नदी। तो अब मैं वाइप करूंगी, तब इसे दूसरा वर्ड और लिखूंगी। तो एक बार फिर से बोल दूं, मेजर, मेजर मीन्स मुख्य, बड़ा। इनिशियल, इनिशियल मीन्स आरंभिक या प्रारंभिक। ट्रेडर, ट्रेडर मीन्स व्यापारी। बे, बे मीन्स खाड़ी। डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स वितरक नदी। ओके, अब वाइप करियो, नेक्स्ट वर्ड वो है, उसे लिखा दो। अब है 6 नंबर, रिवन राइन, RIVERINE, रिवर राइन मीन्स पानी। 7 नंबर, है डैम, DAMP, डैम्प मीन्स गीला या नम। 8 नंबर है, इसमें बहुत वर्ड मीनिंग इसलिए मैं नहीं लिखाई हूँ क्योंकि बहुत ऐसा वर्ड मीनिंग है आपने दिल्ली और मुंबई में पढ़ाई है। मुंबई तो पोर्ट सिटी कहलाता है, उसी तरीके से कोलकाता भी पोर्ट सिटी है, तो इसलिए उसमें जो भी वर्ड मीनिंग है सेम इसमें भी लोकेशन में आता है, इसलिए मैंने यही लिखाया है। कुछ कुछ है ना, मैं लिखा रही हूँ। CONCENTRATED, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स केंद्रित। लाइन है, पिलर तो समझते हैं, ओके, पिलर समझते हैं आप। और क्या कहते हैं, ब्रिज तो समझते हैं ना, ब्रिज को ही सेतु या पुल कहते हैं। इंटरटेनमेंट भी समझते हैं, एक्टिविटी भी समझते हैं आप लोग। अब लिखा देती हूँ लेन, LANE, लेन मीन्स गली। उसके बाद है ट्रेन, ट्रेन में है मैसिव, MASSIVE, मैसिव मीन्स विशाल या व्यापक। ओके, तो मेरा 10 आता है, तो मैं इसके लिखना बंद करके आपको समझा दूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। क्या है? RIVERINE, रिवर राइन, रिवर राइन मीन्स पानी। उसके बाद है DAMP, डैम्प, डैम्प मीन्स गीला या नम। उसके बाद है CONCENTRATED, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स केंद्रित। उसके बाद है लेन, LANE, लेन मीन्स गली। उसके बाद है मैसिव, MASSIVE, मैसिव मीन्स विशाल या व्यापक। ओके, अब मैं लिखना क्या कहते हैं, मैं अभी इसे वाइप करके नेक्स्ट वर्ड है उसे लिखा देती हूँ। तो एक बार फिर से समझा दूँ, रिवर राइन, रिवर राइन मीन्स पानी। डैम, डैम मीन्स गीला या नम। कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स केंद्रित। लेन, लेन मीन्स गली। मैसिव, मैसिव मीन्स विशाल या व्यापक। ओके, अब मैं वाइप करके नेक्स्ट वर्ड उसे लिखा दूंगी।
10 नंबर हो गया हमारा। अब 11 नंबर, आप म्यूजियम तो समझते हैं, म्यूजियम मतलब होता है अजायब घर। ओके, प्लानिटेरियम मीन्स तारामंडल या तारा घर। लाइब्रेरी में समझते हैं पुस्तकालय। तो ये सब वर्ड तो आप जानते ही हैं, लिखाना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लैंग्वेज मीन्स बोली या भाषा होता आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, है ना। अगर स्पेलिंग नहीं पता इसलिए मैं लिखा दे रही हूँ, LANGUAGE। बच्चे को स्पेलिंग पे बहुत मिस्टेक होता है लैंग्वेज के, ओके, इसलिए मैं लिखा दे रही हूँ। भाषा या बोली। 12 है प्ले राइट, PLAYWRITE। प्ले राइट मीन्स नाटक का। थर्टीन सॉन्ग राइटर, SONGWRITER। सॉन्ग राइटर मीन्स गीतकार। 14 POET, पोएट मीन्स कवि या शायर। 15 फिलोसफर, PHILOSOPHER। फिलोसफर, फिलोसफर मीन्स दार्शनिक। या तत्व ज्ञान, ज्ञानी। ओके, तो हमारा 15 अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूं। सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। क्या है लैंग्वेज, LANGUAGE। लैंग्वेज मीन्स भाषा या बोली। PLAYWRITE है, WRITE। प्ले राइट, प्ले राइट मीन्स नाटककार। इसके बाद है SONG सॉन्ग, WRITER राइटर। सॉन्ग राइटर मीन्स गीतकार, यानी कि नाटककार नाटक करने वाला, गीतकार गीत गाने वाला यानी कि गाना गाने वाला। POET पोएट मीन्स कवि या शायर। उसके बाद है PHILOSOPHER फिलोसफर मीन्स दार्शनिक या तत्वज्ञानी। एक बार फिर से समझा दूं, फिर वाइप करके नेक्स्ट वर्ड उसे लिखाऊंगी। क्या है लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा या बोली। प्ले राइट, प्ले राइट मीन्स नाटककार। सॉन्ग राइटर, सॉन्ग राइटर मीन्स गीतकार। पोएट, पोएट मीन्स कवि या शायर। फिलोसफर, फिलोसफर मीन्स दार्शनिक या तत्वज्ञान, ज्ञानी। ओके, अब वाइप करियो, नेक्स्ट वर्ड है उसे लिखा दूंगी। तुम्हारा 15 हो गया था, अब 16 नंबर। एजुकेटर, EDUCATOR। एजुकेटर, एजुकेटर में शिक्षक या गुरु। LITERATURE, लिटरेचर। लिटरेचर मीन्स साहित्य या रचना। या रचना। उसके
बाद है हेड क्वार्टर्स, HEADQUARTER, हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर मीन्स मुख्यालय। मिशन, MISSION, मिशन। मिशन मीन्स शिष्टमंडल या दूतावास। ओके, उसके बाद 20 दिसंबर, RESEMBLE, दिसंबर मीन्स शक्ल मिलना या मेल खाना। ओके, तो मेरा टोटल 20 वर्ड डाटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूं। तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान दें, क्या है एजुकेटर, EDUCATOR, एजुकेटर में शिक्षक या गुरु, यानी कि पढ़ा लिखे इंसान जिसको एजुकेटर बोलते हैं, वो है। उसके बाद है लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। लिटरेचर में साहित्य या रचना। उसके बाद है हेड क्वार्टर्स, HEADQUARTER, हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर में मुख्यालय। उसके बाद है MISSION, मिशन। मिशन में शिष्टमंडल या दूतावास। उसके बाद है रिसेंबल, RESEMBLE, रिसेंबल में शक्ल मिलना या मेल खाना, मतलब कि एक जैसा, एक रूप, वही है। तो इसे वाइप करके एक बार फिर से लिख दूं, एक बार फिर से समझा दूं, सॉरी। एजुकेटर, एजुकेटर में शिक्षक या गुरु। लिटरेचर, लिटरेचर में साहित्य या रचना। हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर में मुख्यालय। मिशन, मिशन में शिष्टमंडल या दूतावास। रिसेंबल, रिसेंबल में शक्ल मिलना या एक या मेल खाना। ओके, अब वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड है उसे लिखा दूंगी। तुम्हारा 20 हो गया है, अब 21। क्या है 21 में? स्टेपल, STAPLE, स्टेपल में मुख्य या प्रधान। ट्वेंटी टू है ना। फॉन्ड, FOND, फॉन्ड मीन्स शौक या प्रेमी। ट्वेंटी थर्ड, आइडल मिस, जो जानते हैं आइडल मिस मूर्ति होता है। डिवोशन, डिवोशन मिस भक्ति या भजन होता है। इसलिए बोले कि प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में, जो चैप्टर 14 या 15 था, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि मैंने लिखाया हुआ है, इसलिए मैं नहीं लिखा रही हूँ।
स्पोर्ट्स मीन्स खेल होता है, जानते हैं। दिखा देती हूँ। 23rd मीन्स यूनिक, UNIQUE, यूनिक। यूनिक मीन्स अनोखा या अनूठा। इसके बाद है CONVENIENT, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक। उसके बाद है क्रिस क्रॉस, CRISS, क्रिस, CROSS, क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ा तिरछा। ओके, तो ये टोटल 25 वर्ड मीनिंग है। इस चैप्टर में टोटल 25 ही वर्ड मीनिंग है। तो हमारा यहीं पे अब ख़त्म होता है। तो मैं इसे समझा दूँ क्या है। स्टेपल, STAPLE, स्टेपल मीन्स मुख्य या प्रधान। इसके बाद है फॉन्ड, FOND, फॉन्ड। फॉन्ड मीन्स शौक या प्रेमी या प्रिय। बोलते हैं ना किसी को बहुत चीज़ का शौक होता है, जैसे कोलकाता के लोगों को किस चीज़ का शौक है, तो स्वीट्स का, यानी कि मिठाइयों का। तो वहाँ का रसगुल्ला, मिष्टी दोई है ना, या चमचम है, ये सौंदेश, ये सब बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ के लोग बहुत खाना पसंद करते हैं। इसके बाद है यूनिक, UNIQUE, यूनिक मीन्स अनोखा या अनूठा। कन्वीनियंट, CONVENIENT, कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक। उसके बाद एक क्रिस क्रॉस, CRISS, बीच में हाइफन, CROSS, क्रॉस। क्रिस क्रॉस मीन्स आरा तिरछा। ओके, तो ये हमारा टोटल 25 वर्ड मीनिंग कंप्लीट। स्टेपल, स्टेपल मीन्स मुख्य या प्रधान। फॉन्ड, फॉन्ड मीन्स शौक या प्रेमी। यूनिक, यूनिक मीन्स अनोखा या अनूठा। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक। क्रिस क्रॉस मीन्स आरा तिरछा। तो आपका होमवर्क यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास को क्या करूँगी मैं, स्टॉप करूँगी। तो आपका होमवर्क क्या हो गया, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 16। चैप्टर 16 का आपको वर्ड मीनिंग क्या करना है, रिमेंबर करना है, याद करना है। ओके, ये वर्ड मीनिंग। तो अब मैं क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। जब मैं क्लास को स्टॉप करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, तो एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है बीइंग नाइस। अच्छे बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं जितना भी गुड हैबिट टिप दी हूँ आप लोगों को, तो सब अच्छे बनने के लिए ही है। मतलब अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना, या हमें अच्छा व्यवहार करना लोगों के साथ या लोगों के सामने। ओके, तो उसके लिए क्या है आज का है, तो है डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल पीपुल। क्या बोला, डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल्ड पीपुल। क्रिपल्ड यानी कि जो लोग विकलांग होते हैं, है ना, अपाहिज होते हैं, इन लोगों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, एक अच्छे इंसान का वो कर्तव्य है कि जो लोग विकलांग है, अपाहिज है, मजबूर है, बेसहारा है, तो उनकी मदद कीजिए, ना कि उनका मजाक उड़ाइए। ओके, अपंग यानी कि क्रिपल, किसी भी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, तो बॉडी पार्ट से किसी भी पार्ट से वो मजबूर हो, विकलांग हो, लाचार हो, है ना, अपंग हो, मतलब कोई भी चीज़ का फॉल्ट हो, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें, मदद करें, उनको जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ प्रदान करें। ओके, तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे, डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल पीपुल। हमें अपंग या अपाहिज लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस गुड हैबिट को हमेशा आप सभी बच्चे फॉलो करेंगे। इसी को नहीं, और भी मैंने जो भी दिया है डे 1 से मैं जो भी दे रही हूँ गुड हैबिट, उस सभी को आपको फॉलो करना है। ओके, लेकिन ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए अक्सर लोग ऐसा काम करते हैं, जो कि बहुत गंदी बात है, बहुत 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 गंदी बात है। ओके।
ओके। हमें जब हम पढ़ रहे हैं, हम समझदार हो रहे हैं और हमें अच्छे इंसान बनना है तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, खासकर उन लोगों की जिसको मदद की ज़रूरत है, जिसको सहारे की ज़रूरत है, जिसको साथ की ज़रूरत है। ओके, तो इस गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिएगा। होमवर्क क्या है, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 16। चैप्टर 16 का वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा, ज़्यादा तो नहीं है, 25 यानी कि 25 ही वर्ड मीनिंग है, इसे रिमेंबर कीजिएगा। रिमेंबर करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपके घर में जो भी आपके स्टडी में आपकी हेल्प करता है आप उन्हें सुनाया कीजिए। ओके, तो इसे सुनाइएगा। और जो मैंने गुड हैबिट टिप दी है कि डू नॉट मेक फन ऑफ क्रिपल पीपुल, इस गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिए, दूसरों को भी बताइए। अगर दूसरे ऐसी हरकत करते हैं तो उन्हें समझाइए, उन्हें रोकिए। ओके, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।